सीरियल की सबसे कॉमन दवाई पॉइजन जो हर कोई खा लेता है। तो आज अनुपमा के सीरियल में ख्याति नहीं मिल रही थी, जहाँ इन्विटेशन देने के लिए शायद राही उससे फ़ोन कर रही थी, पर उसका फ़ोन नहीं पिकअप हुआ तो अनुपमा को फ़ोन किया कि ख्याति जी कहाँ हैं? घर पे ही है ना? इतने में अंश आता है कि ख्याति घर पे भी नहीं दिख रही, अनु की रसोई में भी नहीं दिख रही, समझ में नहीं कहाँ चली गई। तो बोला ऐसे कहाँ चली गई माँ? फिर सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे कोठारी निवास में पता चल गया ख्याति नहीं मिल रही है। अनुपमा ने बोला मेरी गलती है, क्योंकि सब लोगों को ढूंढ के आए, कहीं की भी नहीं मिली किसी को। बोला मेरी गलती है, मेरी जिम्मेदारी, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढते ढूंढते अनुपमा एक रास्ते पे पहुंची, जहाँ एक आदमी कंगन लेके जा रहा था, जिससे पता चला अनुपमा को ये तो ख्याति का कंगन है। बोले कंगन कहाँ से आया तुम्हारे पास? बोला वो औरत देखो वहां पे पड़ी है ना, उसका है कंगन ये। मतलब वो थोड़ा नशीली शराबी था, पर वो अनु पहुंची तो देखा उसके हाथ में शीशी थी, शीशी में पॉइजन दवाई थी, और खा के ख्याति वहीं पे लेटी हुई थी। मतलब ख्याति जाएगी हॉस्पिटल। अब देखते हैं कि पराग का रिएक्शन क्या होगा इस बात पे। तो चलो ये तो चीज यहाँ पे हो गई। अब ख्याति ने ये कदम क्यों उठाया, उसके पीछे भी एक रीजन है। चलो रीजन पे आते हैं डायरेक्टली। जहाँ पे माही को ड्रॉप करने के लिए मोहित ये आर्यन जो पहुंचा था, जहाँ पे डांस करते समय, यानी वहां पे अपना गुब्बार बाहर निकाला अनुपमा की डांस अकेडमी में, जहाँ अनुपमा ने इतना लंबा ज्ञान दिया उसको, भाई तुम समझो सीखो, यहाँ पे मैं आती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा हर दुख का निवारण हो जाता है। फिर ख्याति और अनुपमा का एक कॉम्बो डांस परफॉर्मेंस हुआ, जिसमें ख्याति ने अपना गुब्बार बाहर निकाला, फिर अनुपमा ने संभाला। जब वो डांस अकेडमी से वापस आए तो मोहित और माही को पास में होते हुए देखा, जहाँ फिर बोला वैसे माही मैं अंदर आता चाय पीने के लिए, पर अब नहीं आऊंगा मैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं होते। बोला जो बोलना है बेटा मेरे मुंह पे बोलो, मुझसे बात करो माँ से। बोला मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चलता हूँ माही। वैसे मेरे को मेरे बाप ने दिल से अपना लिया है, मोटी बा ने भी दिल से अपना लिया है। राही और प्रेम को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसकी चिंता ना करें, हम बहुत खुश हैं। मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है माँ की, और चाहता हूँ कि माँ तो होनी ही नहीं चाहिए मेरी तो। ऐसे करके ख्याति को और जला रहा था, और छले में नमक चिरा रहा था। राही मतलब ख्याति और होने लगी, जहां अनुपमा से चुप करा, जहां माही आके बोलती है आप बहुत बुरी माँ हो, बहुत। मेरी भी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी, मैं उसका दुख समझ सकती हूँ कि क्या बीत रही होगी आर्यन के ऊपर। ये वो बोल के ख्याति को और झल्ले पे नमक छिड़क दिया, जहां अनुपमा ने बोला तेरी माँ ने अपने करियर के लिए तुझे छोड़ा था, और इसमें परिवार के लिए बहुत फर्क है ना माई? और तू ये क्यों कर रही है, कोठारी निवास क्यों जा रही है, क्यों उनकी गुड बुक्स में रहना चाहती है, ये सब समझ में आता है। हटा दो। अब आते हैं जहाँ पे माही की एंट्री कोठारी निवास में हुई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पे। तो राही को बोला कि मैं परोस देती हूँ, तुम बैठ जाओ। बोला नहीं। बोला क्यों बा, मैं भी तो प्रेम की साली हूँ, और साली तो आदि गर्व वाली होती है। फिर बा ने बोला मैंने बोला ना बैठ जाओ, राही परोसेगी तो बैठ जाओ। बैठी। फिर मोहित ने उसे खाकरे फाफले ठेपले जो भी है ऑफर किया, और ऐसे लड्डू हो रहा था कि लो पानी पियो। फिर खकरा खाते हुए जब खांसी, अरे पानी पियो। फिर वो मजनू राजा, अरे ईशानी कैसी है, ईशानी को भी साथ में ले आती। फिर सब लोग राजा की तरफ देखने लगे, क्योंकि ईशानी फिलहाल में उसे इग्नोर कर रही है। ये चीज होने के बाद बा बोली सारे के सारे कोठारीज के बेटे पता नहीं क्या है उस शाह उसकी बेटियों में, सारे के सारे मजनू बने बैठे हुए हैं उनकी बेटियों के पीछे। एक घर पे लेकर आया, दूसरे तैयारी कर रहे हैं घर पे लेने की, और तीसरा लड्डू हो रहा है ये माही के ऊपर। फिर जब माई को जाते जाते मतलब राही ने बोला कि तुमने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है मुझे, थैंक यू। तो वहां पे आके बोलती तुम्हें खाना अच्छा बनाना आता है? बोला हाँ, अनुपमा जी का इनके अंदर पूरा वो है, पूरा मम्मी का हाथ है इसके अंदर, पूरा मम्मी की तरह खाना बनाती है, टेस्टी है वो। बोला माही में इतनी खूबियां हैं, फिर भी प्रेम को तुम पसंद आई? फिर माही वहां से इग्नोर करके चली गई, जहां मोहित सब कुछ सुन रहा था। तो मोहित ड्रॉप करने के लिए चला गया, बता दी मैंने कहानी। अब फिर राही को बुरा लगा, पर राही ने जवाब दे दिया कि देखो हर किसी में अलग अलग खूबियां होती है, मेरे में बिजनेस की खूबियां है, मेरे में ये खूबियां है, माही में ये खूबी है, जो माही कर सकती है वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकती हूँ माही नहीं कर सकती। इसलिए कंपैरिजन तो करना सही नहीं रहेगी ना बा। प्रेम ने जरूर कुछ देखा होगा तभी मुझे पसंद किया। निकल के बोला और कुछ सीखी नहीं सीखी, अपनी माँ से जबान लड़ाना जरूर सीखी है ये औरत। फिर प्रेम के जाके बोले मैं कैसी लगती हूँ, मुझसे प्यार करते हो, क्या खूबी है क्या कमी है? बोले ये कैसा सवाल है? फिर प्रेम ने लव यू बोल के बात को घुमा फिरा के पूरा राही को समझा दिया। फिर उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई। इससे भी खत्म करते जब
एक सीन पे जब राजा को मदद चाहिए थी पढ़ाई के लिए, तो राजा मतलब बादशाह को चाहिए थी, वो राजा के पास गया तो मना कर दिया उसने, क्योंकि वो राई ईशानी का फोन का वेट कर रहा था, ईशानी उसे इग्नोर कर रही थी, और दूसरे पल में उसे गुस्सा कर दिया कि ऐसे मत करो मेरे साथ। फिर प्रेम और ये आते हैं कि बोला, प्रेम ने बोला देखो, जैसे आप मेरा सम्मान करते हो, मैं बड़ा भाई हूँ, वैसे आपसे बड़ा अभी फिलहाल में एक आर्यन है, तो जो मुझे रिस्पेक्ट देते हो वो आर्यन को भी देना। फिर आर्यन आता है, गले लगते हैं भाई दोनों, प्रेम और ये, कि भाई अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। अब ये भी इसकी चाल थी, क्योंकि सामने से अनिल, पराग और गौतम आ रहे थे, तो फिर पराग खुश हो गया, दोनों को गले लगते रहे, बोला क्या सीन है, मेरे तो अनमोल रतन फोटो निकालने दो। बोला धोनी चार है, बादशाह ने कहा हम भी तो हैं। बोला आ जाओ, मैं तो भूल ही गया। अबे जिसके चार चार बेटे हो, उसको मौत भी क्या बिगाड़ सकती है। बोला पापा ऐसा मत बोलो। तो बस यही आज के सीन की कहानी, और यही है जहाँ किंजल आती है और किंजल छेती है शौक। बोला मैंने कहा था तुम्हारी कंपनी मर्ज होने वाली है, तुम्हें पता भी है किसके साथ मर्ज होने वाली है कंपनी? पराग कोठारी के साथ। बोला फिर तो तेरी नौकरी नहीं बच पाएगी। माँ ज्ञाति को यहाँ पे लेकर आइए, हमारे घर में क्रिमिनल लेता है, माँ की मेहरबानी बहुत है उनके घर में इंटरफेयर करने के लिए, ऊपर से पराग कोठारी तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, माँ तो लाभ, तुम गई काम से। किंजल नौकरी तो भूल जाओ। किंजल को नौकरी जाने का डर नहीं है, उन पैसों का डर है जो हिसाब में मांगे जाएंगे, क्योंकि किंजल ने कंपनी के हिसाब के पैसे गोलमाल किया है। तो देखते हैं अब ये पराग कोठारी किस किस लेवल से कनेक्शन जुड़ रहे हैं इनके साथ यार। मतलब घर की बेटियां तो बेटों के साथ कनेक्शन जुड़ रही है, प्लस अंश और ये परी, परी कहाँ, अरे अंश और ये किंजू बेबी, ये दोनों के दोनों बिजनेस में इनको उंगली करने वाले हैं। भाई साहब तुम छोड़ दो, जो होगा देखेंगे।